हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो भूगोल के प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है 15 से 28 फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल परीक्षा होंगे। तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे आपकी प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से कुछ जैसे पहले पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबसे पहले वो बता देता हूँ। आपको प्रश्न ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे पहले पार्ट में से पहला प्रश्न जो आएगा वो हो सकता है आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, या आंकड़ों को परिभाषित कीजिए, या आंकड़ा और सूचना के बीच क्या अंतर है। तो इस तरह का प्रश्न पहला प्रश्न हो सकता है। साथ ही साथ उस प्रश्न के आगे उसको क्योंकि 3 नंबर का अंक का प्रश्न होगा तो 1 नंबर की आंकड़ों की परिभाषा हो गई। बाकी उसके बाद में आगे का जो प्रश्न है वो आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम बताते हुए किसी एक विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए, या आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का वर्णन करो, या आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का वर्णन करो। तो ये प्रश्न है, यानी आपको परिभाषा, विधियों के नाम और दोनों विधियों का वर्णन याद करना है। प्रश्न चाहे कुछ भी आए, अगर प्राथमिक पूछे तो आप प्राथमिक साधनों का वर्णन करें, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों का वर्णन अगर पूछा जाए तो द्वितीयक का वर्णन करें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न यह भी बन सकता है, साक्षात्कारकर्ता को क्षेत्र के लोगों से साक्षात्कार करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें से इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो है आपके टिप्पणी का आता है, तो टिप्पणी में भी इस पार्ट में से एक या दो टिप्पणियां दे सकते हैं, जैसे साक्षात्कार, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, समावेशी या अपवर्ती विधि। तो ये कुछ प्रमुख टिप्पणियां हैं। अब सबसे पहले आपको पेपर में से बता दूं कि आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो प्रैक्टिकल की जो पेपर होगा उसमें ये 4 पाठों में से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पहले पार्ट में से होगा, दूसरा प्रश्न दूसरे पार्ट में से होगा जिसमें एक अथवा का प्रश्न भी होगा, तीसरा प्रश्न तीसरे पार्ट में से होगा जिसमें भी एक अथवा वाला प्रश्न और होगा, चौथे पार्ट में से एक प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न। आपके पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। पांचवा जो प्रश्न है वो टिप्पणी का होगा, और टिप्पणी का प्रश्न इन चारों में से एक एक टिप्पणी है वो दी जा सकती है, यह हो सकता है किसी पार्ट में से 2 टिप्पणियां दी जाए। तो इस तरह से 4 पाठों में से ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, इसकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आंकड़ों की परिभाषा। अब जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया तो उसका उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले ही पेज पर यहाँ आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सूचना आंकड़ा कहलाती है। यहाँ तक तो इतना वर्णन आप याद कर ले हुए आंकड़ों के बारे में, कुछ उदाहरण सहित है। ये जो संख्या है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, केवल उदाहरण ही है ना। तो इस तरह से इतना जो उत्तर है वो आप आंकड़ों में, आंकड़े क्या है में लिख सकते हैं। साथ ही आंकड़ों की आवश्यकता क्या है वो भी इनकी शुरुआत की लाइनों में दिया हुआ है। अच्छा, आंकड़ों के स्रोत जो हैं वो आपको बता दूं 2 है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तो सबसे पहले ये जो बड़ा प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़ों के साधन कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है व्यक्तिगत प्रेक्षण। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण 4-5 लाइनें आप छांट लीजिएगा। जैसे ये एक सारणी अगर याद रखते हो या ये चित्र याद रखते हो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, कितने प्रकार हैं क्या है। तो प्राथमिक आंकड़ों में व्यक्तिगत, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियां, ये 4 विधियां प्राथमिक की है। तो प्राथमिक की इन चारों का वर्णन आपको करना है। अगर द्वितीयक पूछे तो द्वितीयक में प्रकाशित और अप्रकाशित है, जिसमें प्रकाशित के ये इतने भाग है और अप्रकाशित के ये नीचे 4 भाग दिए हुए ये है। तो आप इनका वर्णन, जैसे ये साक्षात्कार वाला है। दूसरा, अच्छा, साक्षात्कार का मैंने एक अलग से प्रश्न दिया है। साक्षात्कारकर्ता को क्षेत्र के लोगों से साक्षात्कार करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ये प्रश्न मैंने बताया था। तो इसमें 8 सावधानी दी हुई है, तो कम से कम 6 सावधानियां तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये सब सावधानियां आप इनको अच्छी तरह से समझ लेवें। अच्छा, उसके बाद में प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियाँ, तो ये आपके एक प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आपके द्वितीयक स्रोत का भी मैंने बताया था कि या तो प्राथमिक पूछेंगे या द्वितीयक पूछेंगे। तो द्वितीयक अगर पूछे तो आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत की परिभाषा भी दी हुई है। साथ ही इनके प्रकारों का वर्णन, जैसे प्रकाशित साधन, सरकारी प्रकाशन है, अर्ध सरकारी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, इनका थोड़ा संक्षिप्त विवरण आप याद कर लें। निजी प्रकाशन, ये कुल 6 है। अच्छा, इसके बाद में अप्रकाशित साधन भी है, इसके द्वितीयक स्रोत के ही है ये। सरकारी प्रलेख, अर्ध सरकारी प्रलेख, निजी प्रलेख, इनको आप याद कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में इस पार्ट में से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।
सूचकांकों के बारे में सूत्र वगैरह है तो ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं बनता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है जैसे अपवर्ती विधि कौन सी है, समावेशी विधि कौन सी है। तो अपवर्ती विधि यहाँ दी हुई है, अच्छा साथ ही समावेशी विधि भी दी हुई है आपके, तो इनका थोड़ा वर्णन, उदाहरण, सारणी सहित, सारणी आप अपने मन से है वो बना सकते हैं। इसके बाद में आपके दूसरे पार्ट में से जो प्रश्न आएगा वो बता दूं। दूसरे पार्ट का नाम है आपके आंकड़ों का प्रक्रमण। इसमें से आपके जो माध्य माध्यिका बहुलक में से जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो है ये उदाहरण 2.2 ये दिया हुआ है, माध्य मजदूरी की गणना कीजिए। 50 से 70, 70 से 90 इस प्रकार से ये जो संख्या दी हुई है, हो सकता है आपकी पाठ्य पुस्तक में संख्या अलग दी हुई हो। तो आप ये माध्यिका का जो सवाल है ये माध्य मजदूरी का है, ये माध्य समांतर माध्य का सवाल है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और एक प्रश्न आपके माध्यिका का है, ये रहा, निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। ये सवाल अथवा में पूछा जा सकता है, माध्य और माध्यिका दोनों का। अच्छा, एक इसमें और इम्पोर्टेंट सवाल है जो वो आप याद कर सकते हैं, ये सवाल इसमें दिया हुआ है, पूरा उत्तर आप समझें इसको, और अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको इसको माध्यिका और माध्य और एक सह संबंध का और प्रश्न आगे आएगा, ये तीनों मैं आपको बता दूंगा। मानक विचलन भी है, लेकिन मानक विचलन थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए इसको याद न करके, क्योंकि अथवा का प्रश्न आएगा तो सह संबंध को आप तैयार कीजिएगा। सह संबंध गणना किस प्रकार से करनी है ये आपका एक प्रश्न है। स्पीयरमैन के कोटि सह संबंध की गणना कीजिए, तो इस प्रश्न को आप है अच्छी तरह से कर सकते हो। इसका हल है अगले पेज पर बुक में दिया हुआ है, इसको यहाँ तक पूरा सवाल का हल यहाँ तक किया हुआ है, तो यहाँ तक आप करेंगे इसको हल, ये कंप्लीट हल करेंगे इसको। ये भी प्रश्न किस तरह से किया है इसको भी मैं आपको समझा दूंगा, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अच्छा, इसके बाद में जो आगे के प्रश्न हैं, अगला पार्ट तीसरा पार्ट है, उसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो तीसरे पार्ट में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो आरेख बनाने के हैं, जैसे रेखाग्राफ बनाने का एक प्रश्न ये दिया हुआ है, जो कि आगे बता देते हैं। ये प्रश्न है आपके, रेखाग्राफ बनाइए। तो रेखाग्राफ की रचना का ये प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और उसमें आपको ये रेखाग्राफ बनाना होगा। तो इसके अथवा में जो प्रश्न होगा वो भी मैं बता देता हूँ। अथवा में जो आपको हो सकता है दंडारेख पूछें, जिसमें सरल दंडारेख है, साधारण दंडारेख, ये सवाल है आपका, और इसका दंडारेख इस तरह से बनाया जाना है। अच्छा, इसके अलावा अथवा में आपके मिश्रित दंडारेख भी पूछा जा सकता है, तो मिश्रित दंडारेख भी आप समझे। एक प्रश्न आपके वृत्तारेख का भी आ सकता है, जिसमें सूत्र के द्वारा आपको हल करना है, और वृत्तारेख आपको जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है। तो ये 2-3 आरेख हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इन आरेखों में से 2 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। तो ये आपके जो प्रश्न है इस पार्ट में से टिप्पणी के, मैंने आपको बताया 5वां प्रश्न था वो टिप्पणी का था, तो इस पार्ट में से टिप्पणी का जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थीमेटिक मानचित्र से संबंधित पूछा जा सकता है टिप्पणी, वितरण मानचित्र पर टिप्पणी लिखिए, बिंदुकित मानचित्र पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप टिप्पणी में इनका शॉर्ट में आप विवरण है याद कर सकते हैं। जैसे एक वर्णमात्री मानचित्र पर टिप्पणी लिखिए, तो वर्णमात्री मानचित्र की परिभाषाएं, उनकी रचना की आवश्यकताएं, ये आप उसमें टिप्पणी में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक है टिप्पणी लिखिए सममान रेखा मानचित्र पर टिप्पणी लिखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है टिप्पणी के अंदर। अच्छा, इसके बाद में आपके आ जाता है चौथा और अंतिम पाठ। चौथे पाठ में से ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक तो कंप्यूटर का उपयोग हो गए, कंप्यूटर के लाभ, ये दूसरे ही पेज पर आपके चौथे पाठ के दूसरे पेज पर कंप्यूटर के कुछ लाभ दिए हुए हैं। ये कंप्यूटर के लाभ जो हैं वो इसे हस्तचालित विधियों से अलग करने वाले लाभ जो हैं दिए हुए हैं, तो इन लाभों को आप आसानी से याद करें। अच्छा, इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक के बारे में है एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस पाठ में से एक प्रश्न भी पूछा जाएगा साथ में, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो ये 4 भाग दिए हुए हैं, जैसे तो ये पहले भाग का वर्णन, ये दूसरे भाग का वर्णन,
ये तीसरे भाग का वर्णन और ये चौथे भाग का वर्णन। तो ये इनका चारों भागों का वर्णन है, यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो वो आप याद करें। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं वो एक या टिप्पणी में या एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे अगले पेज पर है ये, कंप्यूटर सहायक मानचित्रण के अंदर एक टॉपिक आ रहा है स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े। तो इनसे संबंधित प्रश्न है एक, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इनमें से प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है। तो मानचित्रण सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार, ये भी एक छोटा प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में से टिप्पणी और अन्य प्रश्न है वो बनते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।